नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, एकदम हाल की है। प्रदेश है गुजरात और जिला है गिर सोमनाथ। तारीख थी 13 अक्टूबर 2022। थाने पर गांव के मुखिया ने फोन किया। गांव के मुखिया ने यह बताया कि साहब, हमारे गांव का भावेश अकबरी है, जिसकी 14 साल की बच्ची थी श्रद्धा, और वो कुछ दिनों से ये कुछ तांत्रिक प्रयोग उसके ऊपर कर रहा था। और गांव के लोगों ने ये जानकारी दी है कि कल रात उसने उसको शमशान ले जाकर जला दिया। लड़की की उम्र 14 साल। सूचना गंभीर थी। पुलिस आई। भावेश अकबरी भाग गया। बहरहाल पुलिस ने शाम तक उसको ढूंढ निकाला। थाने पर लाया गया। गांव भी इकट्ठा होकर आया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की कि ऐसा क्या था कि तुमने अपनी 14 साल की बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया, और अंतिम संस्कार के समय सिर्फ तुम दोनों भाई ही उपस्थित थे। ऐसा क्या हो गया था, जबकि गांव में सामान्य रूप से किसी बच्चे, बच्ची, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, किसी की मृत्यु होने पर पूरा गांव उसके अंतिम संस्कार में शामिल होता है। ऐसी चोरी करने की क्या आवश्यकता थी? किस्सा कहानी भावेश अकबरी सुनाता रहा। उसका भाई दिलीप अकबरी भी यही किस्सा कहानी सुनाता रहा। दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। भावेश अकबरी के बारे में गांव वालों ने बताया कि ये लगभग 6 महीने पहले सूरत से आया था। ये सूरत में किसी फैक्ट्री में काम करता था। सूरत से आने के बाद ये फिर लोगों से, गांव के लोगों से मिला नहीं। ये दोनों भाई चुपचाप गुमसुम से सवेरे निकल जाते थे और फिर कई कई दिन बाद वापस आते थे। किसी गांव वाले ने यह भी बताया कि पास के ही ये खेत में पूरी पूरी रात गुजारते थे, और इस बीच उनकी लड़की भी, उनकी 14 साल की बच्ची भी उनके साथ नहीं होती थी, न घर में होती थी। घर में बच्ची के बारे में बताने पर या पूछने पर कोई महिला कुछ नहीं बोलती थी। हम लोगों को शक है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। पुलिस फिर अपने पर आ गई। पुलिस ने पूछना शुरू किया कि किस तरह बताओगे। फिर पुलिस ने, जब मैंने बताया ना कि कैसे बताया होगा, आप समझ सकते हैं, पुलिस ने वही किया। उसने बताना शुरू किया कि वो सूरत में ही था और उसको घर से बताया गया उसकी पत्नी ने कि श्रद्धा, श्रद्धा नहीं, उसका नाम धैर्या था। धैर्या अच्छा नाम है, धैर्य से है। सोच समझ कर रखाया गया होगा, लोगों से पूछ के धैर्य रखा होगा। ये पता लगा कि धैर्या कुछ अजीब अजीब हरकतें करती है, जैसे सिर हिलाना, हाथ पटकना, ऊल जलूल बातें करना। भावेश अकबरी ने कहा कि वहां जो जहां हम रहते थे, वहां हमने लोगों से इस बारे में बताया कि क्या किया जाए, वो इस तरह करती है।
तो लोगों ने एक स्वर से कहा कि जरूर कोई न कोई भूत या प्रेत उसको लग गया है। किसी ने बताया कि ब्लैक मैजिक कर दिया है किसी ने तुम्हारे परिवार पर, काला जादू, और ये उसी के प्रभाव में इस तरह की हरकत ये लड़की कर रही है। फिर वहां पास के गांव में रहने वाले एक तांत्रिक के पास गया। वहां उससे पूछा कि मेरी लड़की इस तरह की हरकत करती है, उसके लिए क्या करना चाहिए। पहले तो उसने कहा यहीं ले आओ, मैं यहां इलाज करूंगा। उसने कहा यहां ले आना संभव नहीं है, मैं लड़की को लेके यहां आऊंगा, तुरंत हल्ला हो जाएगा, बाद में शादी ब्याह में दिक्कत होगी, आप हमें तरीका बता दीजिए। पहले दिन उसने साफ मना कर दिया कि हम ऐसे तरीका नहीं बताते, हम सिर्फ अपने शिष्यों को ये तरीका बताते हैं, किसी अरे गहरे को हम ये सब तरीके नहीं बताते। तो शिष्य होने के लिए क्या करना होगा ये उसने पूछा। उसने कहा तुम्हें हमारे यहाँ आश्रम में या हमारे घर में दीक्षा लेनी होगी। और दीक्षा का जो उसने काम बताया कि वही मुर्गा लाओ, शराब लाओ, बकरा लाओ, धूप लाओ, दीप लाओ, अगरबत्ती लाओ, लौंग ले आओ, इलायची ले आओ। जो लोग जरा सा भी इस तंत्र मंत्र के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि यही वो चीज़ें हैं जो ये फर्जी टाइप के बाबा तांत्रिक गांव में लोगों को गुमराह करते हैं, वो यही सब चीज़ें मंगाते हैं। बहरहाल भावेश अकबरी ने पैसा खर्च करके उस तांत्रिक की ये सारे मनोरथ पूरे कर दिए। तांत्रिक ने भी छक कर शराब पी, बकरा जो गया था उसकी भी ऐसी तैसी की, और उसके बाद बताया कि अब तुमको दीक्षा दे रहा हूं। आंख बंद किया, मुंह में कुछ बुदबुदाया, बोले अब से तुम शिष्य हो गए, अब तुम कल आना। बहरहाल 7 दिनों तक लगातार अपना काम छोड़कर भावेश अकबरी उसी तांत्रिक के शरण में पड़े रहे। तांत्रिक ने उसको तमाम तरीके बताए कि ऐसे ऐसे भूत जो है वो शरीर से बाहर निकलता है, बिना मारे हुए भूत कभी नहीं भागता, कभी नहीं निकलता। बहरहाल गुरु का ज्ञान 1 हफ्ते में पूरी पीएचडी करके भावेश अकबरी घर आ गया। लगभग 6 महीने पहले आते ही उसने 4-5 दिन अपने अपनी बिटिया का, धैर्य का, उसको देखा कि वो क्या क्या करती है और उनके गुरु ने क्या क्या बताया है। फिर अपने छोटे भाई दिलीप अकबरी को कहा कि अब इसे यहां से गन्ने के खेत में ले चलते हैं, हम लोग वहीं तांत्रिक अनुष्ठान करेंगे जो गुरुजी ने बताया है, और इसके अंदर इसमें कोई दो राय नहीं, भूत जरूर आ गया है, किसी का किया हुआ है, हम उसको निकाल देंगे, जहां दिक्कत होगी गुरुजी से पूछ लेंगे। बहरहाल वो उसको वहां पर ले गए वो 1 अक्टूबर की दोपहर में 3 बजे। और उसके बाद जैसा बताया गया था कि उसको प्रताड़ना देनी शुरू की। सबसे पहले गन्ने के खेत में तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक का अनुष्ठान शुरू हुआ। पहला काम यह किया गया कि लड़की के सारे पुराने कपड़े उतार कर जला दिए और उसे नग्न अवस्था में जलती आग के सामने बिठाया गया। आप जरा कल्पना करिए, बाप और चाचा और 14 साल की मासूम बच्ची, एडोलेसेंस में नेचुरली होगी,
उसका नग्न शरीर आग की रोशनी में देख रहे थे। कौन सा अनुष्ठान है ये? बहरहाल 2 घंटे तक उसे उस आग में तपाया गया कि आग से भूत भागता है। ये गुरु क्या बताएगा, ये तो आप नेट पे चले जाइए तो वो तमाम जो किस्से कहानी है उसमें पता लग जाएगा कि साहब भूत अगर है तो किस किस चीज से डरता है, भागता है। तो एक तो आग आएगा उसमें, फिर उसको डंडों से और केबल वायर से पीटा गया। चल निकल, भाग, छोड़ दे, जो सब जगह ये जो ओझा सोखा तांत्रिक जो करते हैं। फिर ज्ञान लिया होगा अपने गुरु से, उन्होंने कहा इसको गड्ढे में गाड़ दो। छोटा वाला भाई दिलीप अकबरी घर से एक फावड़ा ले आया। बीच खेत में फावड़े से गड्ढा खोदा गया। ध्यान रहे कि इस बीच में धैर्य को न खाने को कुछ दिया गया, न पीने को कुछ दिया गया, पानी भी नहीं दिया गया। कारण वही कि बिना खाए पिए भी भूत भाग जाएगा। उसको जब भोजन नहीं मिलेगा तो वो भूत भाग जाएगा। जिस किसी ने ब्लैक मैजिक किया है उसके ऊपर आ जाएगा। इतनी तरह के टिटिम्मे हैं इन तांत्रिकों के, ऐसा बता देंगे कि आप कई दिन सो नहीं पाएंगे। सारी फर्जी बातें। तो उसको भूखा प्यासा रखते रहे। 3 दिन हो गए। तीसरे दिन गड्ढा खोदा गया। गड्ढे में उसको बिठाया गया नग्न अवस्था में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई, ऊपर तक बिल्कुल मिट्टी डाल के। और जैसा उसको जो ज्ञान उसने प्राप्त किया था अपने गुरु से, थोड़ी देर में मिट्टी को हटाया गया। मिट्टी को हटाया गया। उसकी सांसें चल रही थी, वो चिल्ला रही थी, उसका मुंह बार बार दबाया जा रहा था, भूख प्यास से तड़प रही थी, मार का दर्द शरीर पर बार बार उभर रहा था। उसके बाद उसके बालों को एक डंडे में बांधा गया और उसी गन्ने के खेत में दोनों भाइयों ने बालों से उसको खींचा कि बाल के रास्ते भूत निकल जाएगा, आत्मा से भी निकल जाएगा, हमेशा के लिए निकल जाएगा और बच्ची फ्री हो जाएगी। 7वें दिन भूख प्यास से तड़पती वो बच्ची 14 साल की धैर्य, उसने दम तोड़ दिया। लगातार वही अगरबत्ती, वही हवन, वही हवन सामग्री, वही मारपीट, वही मंत्रोच्चार। आखिरकार उस नन्ही सी जान की जान निकल गई। लेकिन इन दोनों को, दोनों हैवानों को, दोनों शैतानों को, एक उसका बाप एक उसका चाचा, भावेश अकबरी और दिलीप अकबरी, इनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने फौरन शव को कंबल और प्लास्टिक के बनाए हुए कफन में लपेट दिया अपने प्राप्त ज्ञान के अनुसार, और उसे शमशान ले जाकर दोनों ने ही, सिर्फ दोनों ने जला दिया। बात वहीं से फैली या लीक हुई। लोगों ने रिलेट कर लिया कि इसने अपनी बच्ची को मार डाला। पुलिस के सामने जब ये बयान हुआ तो पुलिस, जैसे होता है ना किंग कर्तव्य मूढ़, हम क्या आगे क्या पूछें, इससे आगे क्या बताएं इसको।
कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अपनी बेटी, अपना अधकचरा ज्ञान, खुद 7 दिन में तांत्रिक बन गए। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया। तारीख थी 13 अक्टूबर 2022। पुलिस सूरत भी गई। उस जिसको ये तथाकथित गुरु बता रहा था, उसके पास भी गई। फटीचर टाइप का आदमी, झूठ बोलने वाला, लोगों को भरमाने वाला, डराने वाला कि उसके खिलाफ कोई बोल न सके। 150 रुपए में गंडा ताबीज देने वाला। उसने कहा, साहब हमें ये तो बताया नहीं उसने कि हमारी बेटी का है। घर की एक लड़की बता रहा था, और जितना हमें जानकारी थी मैंने बता दिया। बीच में एक आध बार फोन करके पूछा भी उसने, मेरा क्या दोष है, मैं तो साहब 150 रुपए के लिए धंधा करता हूं। ये पुलिस ने पूछताछ करने के बाद ये मानकर कि इसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इनका शिष्य अपनी ही बेटी को जादू टोना के नाम पर मार डालेगा, लेकिन इन दोनों भाइयों को जेल भेज दिया गया। ध्यान रहे कि सिर्फ एशेष यानी राख मिली थी उस बच्ची की। हालांकि डीएनए सैंपल उससे कोशिश की गई है मिलान कराने की, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। उस जगह पर जहां उसके साथ प्रताड़ना हुई है उसके फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ हैं। जिस गड्ढे में खोद कर गाड़ा गया, बहुत बड़ी मात्रा में अगरबत्ती के पैकेट, धूप बत्ती के पैकेट, बड़ी मात्रा में सिंदूर, तमाम तरह तरह के पत्ते, सुपारी, पान, मतलब किसी जगह पे ऐसा सुनसान जगह पे इतना सामान रखा हो तो सामान्य आदमी भी थोड़ा सा बिदक जाएगा कि अरे बाप रे, इतने सामान एक साथ, और 1 मिनट लगेगा उसे समझने में ये कोई तंत्र मंत्र का काम किसी ने किया है। जानते सभी लोग हैं। बहरहाल पुलिस इसमें सारे एंगल्स को देख रही है, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं है एविडेंस के नाम पर। ट्रायल में इसका क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। आज की घटना में भूत प्रेत पर विश्वास करने वाले एक अनपढ़ कह लें आप उसे, जाहिल आदमी ने उस भूत प्रेत को बाहर निकालकर चलता करने के चक्कर में अपने अधकचरे ज्ञान का उपयोग करके अपनी ही बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। इतनी प्रताड़ना जिस भूत को निकालने के लिए की गई होगी, वो भूत भी, उस भूत की भी रूह कांप गई होगी। इतनी प्रताड़ना उस छोटी सी बच्ची को दी गई। अब दिक्कत यह है कि हम लोगों के बचपन में भी, हम का मतलब हमारी पीढ़ी के, किस्सा कोई परिवार में बहुत सारे लोग हैं हमारी पीढ़ी के, जिस हिसाब से वो कमेंट्स करते हैं। हमारे बचपन में जब हमारी दादी, नानी, माँ ये सब रात में सुलाने के लिए कहानियां सुनाती थी, लोरियां गाती थी। लोरी तो चलिए चंदा मामा वाली ही ज्यादातर सुनाई गई, लेकिन किस्से कहानी भांति भांति के सुनाए गए। भूत प्रेत के बारे में जरूर बताया गया और सबको बताया गया होगा।
पहला तो ये कि साहब उसका पैर जो है, उसका जो पाँव का हिस्सा है, नीचे उंगलियों का हिस्सा है, वो पीछे की तरफ होता है। पहचान बताएगी कि अगर सामने वाले का पैर एक बार देख लेना चाहिए, अगर जरा सा शक हो कि वो कहीं भूत तो नहीं है। मैंने अपनी पूरी सेवा में कभी किसी व्यक्ति को ऐसा आदमी देखे हुए नहीं सुना जिसके पैर पीछे की तरफ हो। दूसरी किंवदंती या दूसरी किस्सा कहानी कि भूतनी हमेशा सफेद साड़ी पहनती है। भूतनी के 2 दांत बाहर निकले होते हैं। भूतनी के नाखून बहुत लंबे होते हैं। उसका भी पैर पीछे की तरफ मुड़ा था या मुड़ा होता है। अब ये पैर आगे है कि पीछे है, ये बात आई कहां से, ये मेरे समझ के परे है। लेकिन पुष्ट दर पुष्ट ये बातें आगे तक बढ़ाई गई कि भूत ऐसा होता है, भूतनी ऐसी होती है, प्रेत ऐसा होता है। और ये भी कि पेट को नाखून से फाड़ते हैं, ये भूत हो या भूतनी हो, और अपने दोनों दांत गर्दन में धंसा के खून चूस लेते हैं। शरीर का पूरा खून चूस लेते हैं, आदमी मर जाता है। छोटे बच्चे के मन में भूत, प्रेत, भूतनी, पिशाच, इनके बारे में यही एक आकृति उनके मन में बन जाती है। और ऐसी बन जाती है कि मोहल्ले में, गांव में, देहात में अगर कोई जेन्युइन महिला भी सफेद साड़ी पहने हुए रात में दिख जाए तो वो बेहोश होकर गिर ही पड़ेगा आदमी या औरत जिसने सफेद महिला को रात के हल्के अंधेरे में कहीं से कहीं जाते हुए देख लिया। जेन्युइन है बिल्कुल, लेकिन दिमाग में जो बसा हुआ है वो सोच के आदमी बेहोश होकर गिर जाता है। हल्की हल्की हवा चल रही हो, आपके दरवाजे के जो कब्जे हैं, जॉइंट्स हैं, अगर वो बहुत दिन से उसकी ऑयलिंग नहीं हुई है तो जब वो बंद होंगे, हवा, सिर्फ हवा से, बहुत तेज हवा नहीं, हल्की हल्की हवा से, तो वो चूं चूं चर्र चर्र की आवाज करेंगे। और यही आवाज बचपन से बताई जाती है कि चारपाई खिसकने लगी, दरवाजा बंद होने लगा, खिड़की अपने आप खुल गई, पंखा अपने आप चल गया। ये भूत के होने की के जो वो हैं, जो इंडिकेटर्स हैं। तो जब वो चर चर करके हवा से बंद भी होगा, रूह कांप जाएगी जो सुनेगा, बड़ा हो या छोटा हो। घिघी बन जाती है, सूझता नहीं कि अब क्या करें, मुंह से आवाज नहीं निकलती। सबके साथ ऐसा हुआ होगा। आप भूत प्रेत के मानने वाले हों या ना हों, अगर आपकी बुआ, मौसी, दादी, नानी, इन बुजुर्गों ने आपको सुलाते समय इस तरह की कहानी बताई है तो घिघी बंधना बिल्कुल लाजमी है। और आजकल तो YouTube में भरमार है। रात का एक दृश्य दिखेगा, आज ही देखिए आप। पहली बार भूत दिखा, अंग्रेजी में वो घोस्ट, बिल्कुल अंधेरे में 2 लोग मोटरसाइकिल या साइकिल से जा रहे हैं। थोड़ी दूर जब हेडलाइट पड़ेगी तो एक सफेद रंग के कपड़े में कोई महिला दिखाई देगी। नजदीक पहुंचेंगे, मोटरसाइकिल से गिर पड़ेंगे, पीछे की तरफ भागने लगेंगे, या एक आध उसमें हिम्मत करके डंडा लेके पास जाएगा, वो आकृति अचानक हट जाएगी। सब फर्जी।
किसी में आपको जिले का नाम, गांव का नाम, सड़क का नाम, चक्रोट का नाम नहीं बताया जाएगा, लेकिन आप देखेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि भूत की वो स्मृतियां हमारे दिमाग में पड़ी हुई हैं। सैकड़ों इस तरह के यूट्यूबर्स हैं जो ये सब डाल के व्यूज बटोरते हैं। दूसरी बात, तमाम इस समय बाबा हैं जो यूट्यूब पे बहुत दिखाई जाते हैं, बहुत दिखाई देते हैं, बैठे होंगे सामने और भीड़ में महिलाएं, लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां भी बाल खोल खोल के तरह तरह की आवाजें, हाथ पटकना, पैर पटकना, तमाम धार्मिक स्थल हैं जहां का दृश्य देख के आप भी सोचेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। महिलाएं, लड़के भी, पुरुष भी, लेकिन ज्यादातर महिलाएं बाल खोल खोल के जोर जोर से, और जो वहां मौजूद होगा वो बताएगा फलाने प्रेत हैं, ढिकाने प्रेत हैं। अब तो कुछ भगवान को प्रेत राज कहने लगे कि उनके यहां ये तो भूत या प्रेत है जो भाग जाएगा। जाइए यूट्यूब पर देखिए कहां जा रहे हैं हम। सारा ड्रामा आप देख सकते हैं, जबकि इन भूत प्रेतों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कभी कभी जो इंडिविजुअल लोगों पे भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक को फलाना और ढिकाना, ज्यादा से ज्यादा सिजोफ्रेनिया के मरीज हैं जो मेडिकल साइंस कहती है। मेडिकल साइंस में इनका कोई स्थान नहीं है। ये सिर्फ भ्रम है, आपके दिमाग की स्मृति है, आपके दिमाग में जो छाया बनी है, आपके दिमाग में जो आकृति बनी है, सिर्फ उसका कंफ्यूजन है। मैं किस्सा कोई परिवार के लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि छोटे बच्चों को आप परियों की कहानी बताइए, राजा रानी की कहानी बताइए जो बहुत चाव से सुनते हैं। ये विक्रम बेताल और भूत प्रेत की कहानी कतई मत बताइए। वो कहीं देखते हैं, पूछते हैं तो बता दीजिए सब फ्रॉड है, सब फर्जी है। ऐसा कुछ नहीं होता, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वो आपकी बात नहीं मानेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, वहां भी उन्हें जब ये मिलेगा तो उन्हें सुकून होगा। लेकिन अगर आप रात में फला जगह से भूत चला, वो फला को लिपट गया, फिर वो विक्रम बेताल की कहानियां पढ़ पढ़ के, और बच्चे सुनते बहुत चाव से हैं, पलकें नहीं झपकती उनकी, अपनी जगह से टस मस नहीं होते हैं। और सुनाने के बाद अगर ये बुजुर्ग या माँ ये कह दे कि अब सो जाओ, वो तुरंत सो जाएंगे। ये आसान हो जाता है बच्चों को सुलाने के लिए, क्योंकि इस बात से उन्हें डर लगता है। तो कृपा करके उन्हें तमाम योद्धाओं की कहानी है वो बताइए, इतिहास के योद्धाओं की कहानी बताइए। परियों की बहुत ढेर सारी कहानियां हैं। अगर वो बच्चा आपके पास ही सोता है या आपसे ही सोता है, 8 महीने का, 10 महीने का, जब वो जानने लायक हो जाता है, आपकी लोरी के आगे कुछ और आपसे सुनना चाहता है, साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो कभी उसको भूत प्रेत की कहानियां मत बताइए। कभी का मतलब कभी, जब वो जानने लायक हो जाएगा, 10-12 साल का हो जाएगा, या कभी किसी का सुना हुआ आके आपसे वो क्वेरी करेगा, पूछेगा। बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं। तमाम ऐसे प्रश्न जो सामान्य रूप से कोई पूछेगा नहीं, जानते सब हैं, बच्चे वो भी पूछ लेते हैं। उन्हें कभी डांटिए मत, खबरदार दोबारा कभी मत पूछना, कभी मत कहिए। उन्हें समझाइए इंटरनेट का ज़माना है। कल को जब वो इंटरनेट पे चीज़ें ढूंढने लगेंगे तो अपने आप जान जाएंगे कि हाँ ये गलत है, फर्जी है। लेकिन उस कच्चे मन में अगर ये आकृति, मैं बता तो रहा हूँ कि हम लोगों को जो सुनाया गया कि साहब सबसे पहले पैर देखना,
उल्टे तरफ पैर होगा अगर भूत है तो, सफेद साड़ी में है तो भूतनी ही होगी, मुंह पे खून लगा होगा, वो खून चूस लेती है, नाखून से पेट फाड़ देती है, फिर खून चूसती है। तो कृपा करके ये सब बातें अबोध बालकों को, छोटे बच्चों को, जो आपके ज्ञान पर डिपेंडेंट हैं, जिनको सुलाने का जिम्मा आपको है, तो इस तरह की भयावह कहानियां सुना के उन्हें डरा के मत सुलाइए, क्योंकि उस कच्चे मन पर एक बार जो आकृति बन गई तो आप ये समझ लीजिए कि वो डर उनका जो है, बाद में वो आप कितना भी समझा लीजिए, साइंस के स्टूडेंट हो जाएं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ें, लेकिन जब कभी भी वो अकेले होंगे और इस तरह से कोई दिखाई पड़ गया रात के अंधेरे में, वो आकृति उनके दिमाग में तुरंत आ जाएगी, जा ही नहीं सकती। उनके अंदर डर होगा, भले वो कहें कि नहीं नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन अचानक उनके मन में डर आ जाएगा। सुनसान जगह पे रात में ऐसा कुछ दिखाई पड़ गया तो वो फिर डर जाएंगे, और जहां कोई इंसान न दिख रहा है वहां किसी भी तरह की हल्की से एबनॉर्मल एक्टिविटी भी, वो उनके दिमाग में वही चीजें नाचने लगेंगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।